सुप्रभात दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल बीपी स्टडी पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे समुच्चय के बारे में, समुच्चय के सिद्धांत के बारे में, समुच्चय की परिभाषा के बारे में और समुच्चय के अवयवों के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं समुच्चय की। समुच्चय क्या होता है? मैंने इसकी परिभाषा लिखा हुआ है, वस्तुओं के सुनिश्चित सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह को क्या कहते हैं? समुच्चय कहते हैं। क्या? वस्तुओं के सुनिश्चित एवं सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह को क्या कहते हैं? समुच्चय कहते हैं। इसी परिभाषा को हम दूसरे तरीके से भी बोल सकते हैं। क्या? वस्तुओं का केवल वही संग्रह समुच्चय कहलाता है जिसमें सम्मिलित वस्तुएं सुनिश्चित एवं सुस्पष्ट होती हैं। क्या होती हैं? सुनिश्चित एवं सुस्पष्ट होती हैं, यानी कि क्लियर हो। तो इसमें क्या लिखा है? वस्तुओं का केवल वही संग्रह। संग्रह से तात्पर्य क्या होगा? कि समूह बनाना। क्या बनाना? समूह बनाना, यानी कि बहुत सारी वस्तुओं को इकट्ठा करके क्या करना? समूह बनाना। वो क्या होता है? संग्रह कर। हम संग्रह किसका करते हैं? जो चीजें हमारे पास होंगी उसी चीज को हम क्या करते हैं? इकट्ठा करते हैं। जैसे अगर बहुत सारी वस्तुएं मेरे पास हैं, जैसे बहुत सारे बुक हैं, तो हम क्या करते हैं? उनका संग्रह कर लेते हैं। और जब संग्रह करते हैं तो क्या होती हैं? बहुत सारी वस्तुएं होती हैं संग्रह करने में। बात समझ आई? उन संग्रह किए गए वस्तुओं में से क्या होनी चाहिए? वो सुनिश्चित एवं सुस्पष्ट होनी चाहिए। सुनिश्चित एवं सुस्पष्ट होने का तात्पर्य ये है, सुनिश्चित का मतलब ये है कि वो स्पष्ट रूप से हम क्या कर सकें? बता सकें। बात समझ में आया? क्या कर सकें? स्पष्ट रूप से हम बता सकें कि ये वस्तु समूह में शामिल होगी या समुच्चय में शामिल होंगे। सुस्पष्ट से तात्पर्य दो या दो से अधिक वस्तुएं एक समान नहीं होनी चाहिए। क्या नहीं होनी चाहिए? दो या दो से अधिक वस्तुएं एक समान नहीं होनी चाहिए। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं, ज्यादा बेहतर होगा। एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे। जैसे आप ये समझिए, किसी क्लास में बहुत सारे बच्चे होते हैं। बात समझ में आई? मैं क्या कर रहा हूं? किसी क्लास में बहुत सारे बच्चे होते हैं, यानी कि एक कक्षा जो है बच्चों का समूह है। ठीक है। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि इन बच्चों में सबसे बड़े बच्चों का समूह बताइए, मैं ये क्या कहूं कि उन कक्षा में बड़े बच्चों का समूह बताइए, तो क्या यह संभव है कि हम बड़े बच्चों का समूह बना सकें? नहीं संभव है। क्यों नहीं संभव है? देखिए, मान लीजिए एक क्लास में क्या है? एक क्लास में सपोज मान लेते हैं कि 10 बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं? एक कक्षा में 10 बच्चे हैं। एक बच्चा कितना है? 5 फीट। दूसरा बच्चा है 5.5 फीट। ठीक है। तीसरा बच्चा है 6 फीट। चौथा बच्चा है 4.5 फीट। ठीक है। पांचवा बच्चा है 4 फीट। मान लेते हैं 5 बच्चों का समूह है। ठीक है। कितने बच्चों का है? 5 बच्चों का है। उसका ज्यादा लंबा हो जाएगा। अगर हमको इनको समूह बनाना है तो कम से कम हमको 2 वस्तुओं को तो रखना ही पड़ेगा समूह बनाने के लिए। तो मैं कहूं लंबे बच्चों का क्या कीजिए? समूह बनाइए। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे? कैसे डिसाइड करें कि यही बच्चा लंबा है? अगर हम कहते हैं 5 फीट से लंबा ये 5.5 फीट वाला बच्चा है, तो क्या सबसे लंबा 6 फीट वाला नहीं है क्लास में? है ना? यानी कि हम क्या देख रहे हैं कि एग्जैक्ट हम बच्चों का समूह नहीं बना पाएंगे, क्योंकि अगर एक बच्चा बड़ा है तो कोई उससे भी बड़ा मिल जा रहा है। अगर मैं कहूं 5 फीट वाला बच्चा बड़ा है,
तो हम क्या देख रहे हैं, 5.5 फीट वाला भी बड़ा मिल जा रहा है, यानी कि इसके 5 फीट वाले बच्चे की तुलना में 5.5 फीट वाला बच्चा बड़ा है। क्लियर है? और 5.5 फीट वाले के बच्चे की तुलना में 6 फीट वाला बच्चा बड़ा है। बात समझ में आई? तो हम क्या कर रहे हैं, एक सुनिश्चित नहीं कर पा रहे हैं कि कौन बच्चा बड़ा है, कौन कितने बच्चों को उठा लें कि हमारे बड़े बच्चों का समूह बन जाएगा। क्लियर है बात? अगर मैं वही कहूं कि 5 फीट वाले बच्चों का समूह बनाइए, 5 फीट वाले बच्चों का समूह बनाइए, तो अगर क्लास में राम, श्याम, घनश्याम ये तीनों 5-5 फुट के होंगे तो हम उनका क्या करेंगे, समूह बना लेंगे। बात समझ आई? तो 5-5 फीट वाले बच्चे अगर मान लीजिए क्लास में कितने हैं, 3 हैं। कौन कौन है? राम, श्याम और मोहन। ये तीनों बच्चे क्या हैं, 5-5 फीट के हैं, तो हम इनका एक समूह बना सकते हैं। और हमेशा हम समुच्चय को किस में लिखते हैं, मझले कोष्टक में लिखते हैं। किस में लिखते हैं, मझले कोष्टक। और मझला कोष्टक कैसे होता है, ऐसे बनाते हैं। और इसको डिनोट करने के लिए अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर का प्रयोग करते हैं। A to Z आप किसी भी संख्या अक्षर को आप लिख सकते हैं, लेकिन वो किस में होगा, कैपिटल लेटर में ही होगा, बड़े अक्षर में होगा। तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं, राम, श्याम, मोहन। बात समझ में आई? राम, श्याम, मोहन, यानी कि ये हमारा हो गया एक समुच्चय। ये समुच्चय कैसा है, 5 फीट वाले बच्चों का समुच्चय। बात समझ में आई? ठीक है। सुनिश्चित और सुस्पष्ट का मतलब समझ में आया कि यहाँ पे सुनिश्चित है कितने बच्चों के, किस बच्चों का हमने ग्रुप समुच्चय लिया है, 5 फीट वाले बच्चों का, ये सुनिश्चित हो गया। और सुस्पष्ट भी है। बातें समझ में आई? चलिए उसी तरह से एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि कोई सेट ए है और उसमें क्या है, 1 2 3, एक है सेब, दूसरा है कुर्सी। इसमें हम क्या देखेंगे, ये क्या समुच्चय होगा, नहीं होगा समुच्चय, क्योंकि ये सुनिश्चित नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये जो संख्या दी हुई है 1 2 3, ये क्या है, संख्या है। और ये सेब क्या है, फल है। कुर्सी क्या है, फर्नीचर है। यानी कि ये तीनों अलग, ये जो हैं ये क्या है, 3 अलग अलग चीजें हैं। संख्या है, फल है, फर्नीचर है। तो इनको एक सुपरिभाषित नहीं कर सकते। ये सुनिश्चित तो नहीं है कि ना कि एक ही खानदान के हैं। एक ही खानदान से मतलब क्या कि एक लाइन में परिभाषित कर सके। अगर केवल मैं ऐसा लेता, सेब, अंगूर, संतरा, तो ये क्या होते, ये समुच्चय होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि ये फलों का समुच्चय। इनको एक लाइन में हम बोल सकते हैं कि फलों का समुच्चय। इसको डिफाइन कर ले रहे हैं कि क्या है, ये फलों का समुच्चय है। हम जो ये कर रहे हैं सेट बी क्या है, फलों का समुच्चय है। लेकिन क्या हम इसको सेट ए को, इस वाले सेट मान लेते हैं सी है, इस सेट सी को हम क्या कर सकते हैं, फलों का ये समुच्चय है, नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें कुर्सी भी आ गया है, और जो कुर्सी क्या है, फर्नीचर है, और इसमें संख्याएं आ गई हैं 1 2 3, तो हम इसको नहीं कह सकते कि क्या है, समुच्चय है। बात समझ आई? कि मतलब हम समुच्चय उसी को कहेंगे जिसको एक शब्द में डिफाइन कर सके, जैसे संख्याओं का समुच्चय। अगर केवल ये सेब और कुर्सी नहीं होते तो हम इसको कह सकते थे कि हाँ 1 2 3 जो है समुच्चय है। किसके समुच्चय, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है। बात समझ में आई? अगर वही सेब, अंगूर, संतरा है तो इसको हम बोल सकते हैं कि ये समुच्चय है। किसका समुच्चय है, फलों का समुच्चय है। ठीक है। अगर यहीं पे अगर हम लिख लेते, एक ले लेते सेट डी, इसमें लिख देते मेज, कुर्सी, बेड। ठीक है। अगर मैं ये कहूं ये किसका, ये समुच्चय है, तो हाँ बिल्कुल समुच्चय। किसका समुच्चय है, फर्नीचर का समूह का समुच्चय है। ठीक है, फर्नीचर का समुच्चय है।
यानी कि हम उसको एक शब्द में क्या कर ले रहे हैं, डिफाइन कर ले रहे हैं। किसका है ये, फर्नीचर का है। किसका है, फर्नीचर का है। ये किसका है, फलों का समुच्चय है, ठीक है। और ये जो हो गए किसके हो गए, संख्याओं के समुच्चय। बात समझ में आ गई, समुच्चय किसे कहेंगे। यानी कि समुच्चय क्या होता है, जैसा कि हमने आपको बताया है, वस्तुओं के सुनिश्चित एवं सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह को क्या कहते हैं, समुच्चय कहते हैं, ठीक है। सुनिश्चित और सुस्पष्ट का मतलब समझ में आ गया। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।